Exercise 11.2 question number 12. Find the values of p so that the lines 1 minus x by 3 is equal to 7y minus 14 by 2 p equal to z minus 3 by 2. तो इसे बोलेंगे हम लाइन L1 एंड सेकेंड लाइन, तो ये सेकेंड लाइन गिवन है, इसे हम L2 बोलेंगे, आर एट राइट एंगल्स. तो हमें ऐसी p की वैल्यू चाहिए सच दैट द लाइन्स आर एट राइट एंगल्स, यानी लाइन्स जो हैं परपेंडिकुलर हों. तो अगर हम स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन लिखें तो वो होती है x माइनस x1 बाय ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी. ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें ये ए बी सी रिप्रेजेंट करते हैं drs ऑफ पैरेलल वेक्टर, या फिर हम ऐसे बोलें कि drs एक ऐसे वेक्टर की जो इस लाइन के पैरेलल है. सो पहले तो हम इन गिवन लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह की दिखती है. सो पहली लाइन L1, इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमें कैसे भी x पहले लिखना है और x y z तीनों के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव चाहिए. तो ये जो 1 माइनस एक्स बाय 3 है, इसको हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो ये 1 माइनस एक्स बन जाएगा x माइनस 1 और 3 का हो जाएगा -3 इज इक्वल टू, तो 7y माइनस 14 बाई 2p है. तो हमें y का कोफिशिएंट कैसे भी 1 बनाना है, तो ऊपर नीचे हमने 7 से डिवाइड कर दिया. सो 7y को 7 से डिवाइड किया तो y बचेगा, 14 को 7 से डिवाइड किया तो 2, सो -2 अपॉन 2p को भी 7 से डिवाइड करना होगा, सो 2p बाय 7 इज इक्वल टू, तो थर्ड टर्म बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, z माइनस 3 बाय 2. सो क्लियरली यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट्स हैं -3, 2p बाय 7 और 2, ये drs हो गए ऑफ अ वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन. सो यहाँ से हम कह सकते हैं लाइन L1 इज पैरेलल टू, सो पैरेलल टू उस वेक्टर को हम b1 वेक्टर बोल लेते हैं. इसकी वैल्यू आ जाएगी -3i कैप प्लस 2p बाय 7 j कैप प्लस 2k कैप. सो ये पैरेलल वेक्टर मिल गया हमें. ऐसे ही लाइन L2 को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और पैरेलल वेक्टर निकालेंगे. सो लाइन L2 ये हमें गिवन है 7 माइनस 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 5. तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो पहली दो प्रॉब्लम्स हैं इसमें. एक तो x का कोफिशिएंट 1 नहीं है और प्लस नेगेटिव है, तो हम ऊपर नीचे -7 से डिवाइड करेंगे. सो -7x को -7 से डिवाइड किया तो सिर्फ x बचेगा, और 7 को -7 से डिवाइड किया तो हो जाएगा -1. तो x -1 अपॉन 3p बाय -7 हो जाएगा. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को -7 से डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू, तो ये सेकेंड टर्म बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y माइनस 5 बाई 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ भी z के सामने -1 आ गया तो ऊपर नीचे हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा z माइनस 6 अपॉन -5. तो इस लाइन L2 के जो drs हैं, पैरेलल वेक्टर के drs, वो हमें मिल गए. सो वी कैन से दैट लाइन L2 इज पैरेलल टू 3p बाय -7, तो यहाँ i कैप आ जाएगा, प्लस सेकेंड वाले के सामने तो 1j कैप और -5k कैप. तो इस वेक्टर के पैरेलल है लाइन L2 और इस वेक्टर को हम बोलने वाले हैं B2 वेक्टर. सो हमें एंगल बिटवीन L1 एंड L2 को 90 डिग्री प्रूव करना है. सो एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड लाइन L2 ये किस चीज़ के इक्वल होगा, एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर. सो एंगल बिटवीन B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर, क्योंकि ये दोनों वेक्टर इस लाइन के ही पैरेलल हैं तो उन दोनों के बीच के एंगल्स इक्वल होते हैं.
सो अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है हमें, और वो एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हमें गिवन है। तो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू, तो पहले डॉट लेते हैं वेक्टर्स का, तो b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ b2 वेक्टर। तो ये बेसिक फॉर्मूला है एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने का। सो हमें गिवन है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल है। सो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, यानी ये वैल्यू 0 के इक्वल है। सो 0 इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 एंड मॉडुलस ऑफ b2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियरली डिनोमिनेटर हट जाएगा, सिर्फ हमें b1 डॉट b2 वेक्टर इज इक्वल टू 0 से p की वैल्यू निकालनी है। तो b1 वेक्टर बन गया था हमारे पास -3i कैप प्लस 2p/7 j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया b1 वेक्टर। इसका डॉट लेंगे b2 के साथ, तो b2 वेक्टर आया था 3p अपॉन -7, तो ये -3p/7 लिख लेते हैं, प्लस j कैप -5k कैप। तो ये डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो करना है, तो i को i से मल्टीप्लाई करना है। सो -3 मल्टीप्लाई होगा -3p/7 से, सो -3 इंटू -3p/7। नेक्स्ट 2p/7 मल्टीप्लाई होगा 1 से, सो प्लस 2p/7 इंटू 1, और 2 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। सो -3 इंटू -3 हो गया 9, सो 9p/7 प्लस दूसरा हो गया सिंपली 2p/7, और ये हो गया -10, तो इसे हम राइट में ले जाके 10 लिख देंगे। सो ये बन गया 11p/7 इज इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाइज 11p इज इक्वल टू 70, और वी कैन से दैट p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70/11।